ये शक्ति मेरी सोच से ज्यादा शातिर है। मैंने साइन करने से मना कर दिया तो इसने सीधा शिव से साइन ले लिया। मंदिरा जी, शायद आप भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। अब तक तो मैंने इतने सालों के रिलेशन का लिहाज रखा, लेकिन अब अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए ना आए तो? पर मैम वो क्यों नहीं आएगी? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। अगर ये लड़की इंटरव्यू के लिए नहीं आती है तो क्या होगा? तो फिर निधि जी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मंत्री जी, जब मैंने एक बार बोल दिया कि निधि का एडमिशन हो जाएगा तो आप क्यों बार बार परेशान हो रहे हैं? हो जाएगा। पर मैम वो लड़की ऑलरेडी आ चुकी है। उसने मुझे फोन भी किया था, वो यही होगी। वो इंटरव्यू नहीं देगी। नहीं, फिर झगड़ पड़ेगी। सॉरी एंड थैंक यू। क्यों? सॉरी इसलिए क्योंकि कल हम आपको इतना कुछ कह गए। बहुत रूडली बात की हमने और हम गलत भी थे। एंड थैंक यू इसलिए क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपने हमारे फॉर्म पर साइन किया। पता है, अच्छे डॉक्टरों की कमी है इस देश में। किसी ने सही कहा है, जो बिना किसी डिग्री के किसी की जान बचा सकती है, डॉक्टर बनने के बाद वो क्या क्या कर सकती है। जिस बच्चे की जान बचाने में आपके हाथ कांप रहे थे, उस बच्चे की जान हमने बचाई है। अगर हमें साइन मिलता, आपका एक डॉक्टर बनने का मौका मिलता, तो हम ऐसे कई लोगों की जान बचा सकते थे। ऑल द बेस्ट। आपको क्या लगता है हम वो इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे ना? एग्जैक्टली। जो लड़की इमरजेंसी एवे प्रोसीजर कर सकती है, जो इतनी काबिल है कि इतने फेमस डॉक्टर को खुद पे डाउट करवा सकती है, जिसके लिए डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, उसकी जिंदगी है, उसका सपना है, उसके जीवन का गोल है, वो कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर पाएगी। तुम्हें तो डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम सिलेक्ट हो गए ना तो हम आपको काशी बालू की अच्छी चाट खिलाएंगे। नो थैंक यू। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। क्या? अपना लॉकेट बाद में मान लूंगा, नहीं तो फिर से लड़ पड़ेगी।
वो क्या? ये बार बार आप हमारी तरफ उंगली क्यों पॉइंट करते हैं? हाँ, अभी तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है, मैं बाद में ले लूंगा। अरे पर क्या? और ये बार बार आप हम पे ऐसे ऐसे उंगली क्यों उठाते हैं? और तुम सब कुछ भूल के बार बार लड़ना क्यों शुरू कर देती हो? तुम्हें लड़ना है कि इंटरव्यू देना है? ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पेशेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये शक्ति तो पहले से ही मेरी हिट लिस्ट पे थी। और अब ये शिव ने भी मुझसे पंगा ले लिया है। वैसे मरे हुए को मारना तो मेरा स्टाइल है नहीं, पर जब सांप सर उठाए तो उसे कुचलना तो पड़ेगा ही। शिव, तुमने गलत जगह फन फैलाया है। एक बार फिर तुम्हारा फन कुचलना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, ये आंटी जी तो यही आ रही है। आज सुबह सब कुछ कितना शुभ शुभ जा रहा है। ये ना ये डायनासोर कहाँ पनौती लगाएंगी। कोई बात नहीं शक्ति, इनमें से प्रधान। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इग्नोर कर रही हो? नहीं, वो अगर कर भी रही हो तो गलत नहीं है। मैंने हरकतें ही ऐसी की। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तुमसे इतनी बड़ी हूं फिर भी आज तक कोई बड़प्पन नहीं दिखाया मैंने। तुमसे जो कुछ भी कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसे मैं बदल तो नहीं सकती, पर कम से कम माफी तो मांग सकती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो बस। आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? बड़े छोटों के सामने हाथ जोड़े, ये अच्छा नहीं लगता। उल्टा हमें सॉरी बोलना चाहिए। हमने गुस्से में आके पता नहीं इतना कुछ कह दिया, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं, पता है उस दिन तुम जब गई ना, तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि तुम्हें ना कहकर मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, पूरे समाज के साथ गलत किया। क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है। फिर मैंने शिव से कहा कि तुम्हारे फॉर्म पर साइन कर दे। वो तो भोलेनाथ की कृपा है कि उसने मेरी बात मान ली। आपने कहा डॉक्टर शिव को हमारे फॉर्म पे साइन करने के लिए? हाँ, पर कोई एहसान नहीं किया। तुम डिजर्व करती हो। इंसान कितनी बार किसी दूसरे इंसान को समझने में गलती कर बैठता है। हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। आंटी जी, कल तो आपने हमें कहा था आपके पैर छूने, लेकिन आज हमारा दिल कर रहा है कि हम आपके पैर छुए। जीती रहो, बहुत बड़ी डॉक्टर बनो। माय बेस्ट विशेस। थैंक यू हमारा सपना पूरा करने का एक चांस देने के लिए। थैंक यू मुझे नहीं, तुम्हें शिव से कहना चाहिए। हम तो उन्हें ऑलरेडी थैंक यू बोल चुके हैं। थैंक यू भी और सॉरी भी। सॉरी और थैंक यू, तुम तो शिव की भाषा बोलने लगी हो। क्या हुआ भैया,
इतने बेचैन से क्यों लग रहे हो? पता नहीं उस लड़की का इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं। हो जाएगा, इतनी इंटेलिजेंट जो है, पर पता नहीं ना कब क्या हो जाए। हो जाएगा, इतने अच्छे मार्क्स जो हैं, पर वो बात शुरू होने से पहले ही लड़ना शुरू कर देती है। कहीं इंटरव्यूअर पे ही बरस पड़ी तो फिर? वाह भैया, आपको तो बड़ी चिंता हो रही है। पता है किसी के बारे में इतनी चिंता कब होती है? नंदू, तू बंधु है, सखी सहेलियों की तरह बात करना बंद कर दे। सॉरी सॉरी सॉरी। हमारा शिव है ही इतना प्यारा कि हर कोई उसके रंग में रंग जाता है। अब चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारे सपने के पास चलो। हम समझे नहीं। अरे बाबा, शिव तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता है तुम्हारे इंटरव्यू से पहले। अरे लेकिन हम उन्हें अभी मिले थे, उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे जैसे फॉर्म में साइन करने के लिए मैंने उससे कहा, उसी तरह टिप्स देने के लिए भी मैंने ही उससे कहा। चलो टाइम हो रहा है। चलो। बेवकूफ लड़की, तुम्हें तुम्हारे सपने के पास नहीं, उससे दूर लेकर जा रही हूँ, बहुत दूर। हमारे लिए घर तक आ गया और तो और मार भी खा गया। ये तो 2023 की डीडीएलजे बनती जा रही है। हम दुल्हनिया और वो हमारा डॉक्टर दिलवाला। हम दोनों तो इंटरनेट के पावर कपल बनेंगे। हमारे फैंस पेज होंगे और तो और हमारे नाम के डिस्काउंट कूपन्स भी बनेंगे। थैंक्स भोलेनाथ, क्या इंस्टेंट रिजल्ट दिया है आपने। हम तो आपको 5 स्टार रेटिंग और 1 मिलियन लाइक्स देते हैं। मतलब एक ही व्रत में आपने मुझे सुंदर, सुशील, होनहार हस्बैंड की होम डिलीवरी कर दी। मानना पड़ेगा, शिव जी की स्पीड के आगे तो 5G भी कुछ नहीं है। मनोरमा, मनोरमा, पता न तो कह दूं, इससे भी वही बीमारी हो गई है जो तुझे पंडित जी को देख के पहली बार हो गई थी। हे भगवान, ये सत्य की डॉक्टरी महंगी पड़े ना पड़े, इसकी बीमारी तो जरूर महंगी पड़ेगी। हे सोमनाथ जी, आप सबका भला करो, पर सबसे पहले मेरा करो। हाँ। रिमझिम रिमझिम। हाँ मम्मी। ये अकेले अकेले क्या हंस रही है बेटा? हाँ? कोई है क्या इधर तुझे गुदगुली कर रहा है? ले, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मिस्टर इंडिया, हैं? ये क्या कह रही है मम्मी आप? ओहो, अब ज्यादा भोली मत बन। शादी से पहले ना तेरे पापा जब गुलाब का फूल बेचते थे ना, तो मैं भी तेरी तरह करके हंस के शर्माती थी। ये तो शादी के बाद पता चला फूल नहीं, ये तो अप्रैल फूल है। चल चल, वो सब छोड़, वो सब छोड़। तू ये बता कि कौन है? कौन है? ये फूल बेचने वाला कौन है? फूल? कौन सा फूल? क्या है फूल? ए बांदरी, अपनी माँ को अप्रैल फूल मत बना। चल फटाफट बोल। फूल कहाँ है मम्मी? हाँ, फूल नहीं है तो फिर ये कहाँ से आया? इंटरव्यू का टाइम बस शुरू होने ही वाला है। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। 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 ओम नमो पा
शक्ति बेटा, शिव अपने कैबिन में नहीं है, वो रिसर्च रूम में है। रिसर्च रूम में? चलो। तुम्हें अपने माँ पापा का सपना पूरा करना है ना, तो चलो, क्योंकि अब तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच बस कुछ ही कदम बाकी है। बढ़ाओ अपने कदम, चलो। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो मेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। अब रिसर्च रूम में क्या है? रिसर्च रूम में रिसर्च होता है, और क्या होगा जी? शिव ना ज्यादातर वहीं पे रहता है, जैसे कि पेशेंट्स के टेस्ट वगैरह होता है ना, वो सब। अच्छा, आपका मतलब लैब? हाँ, लैब। तुम तो मेडिसिन पढ़ रही हो तो तुम ज्यादा जानती हो। शिव वहाँ पे काम कर रहा है, तो काम करते करते वो तुमसे बात भी कर लेगा। कमाल की बात है, लैब में वही डॉक्टर्स रहते हैं जिन्हें सीखने की ना भूख हो। लेकिन डॉक्टर शिव इतने बड़े न्यूरोसर्जन होने के बावजूद आज तक सीखने की चाह रखते हैं। बस इसलिए ना वो अपनी फील्ड में सबसे आगे है। तुम भी बेवकूफी में सबसे आगे हो, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गई। दुश्मन को दोस्त समझने की गलती कर बैठी। बेचारी अपनी बर्बादी तक खुद ही चलकर जा रही है। ये तो आपके गजे से है ना मम्मी? हे भगवान, मैं भी ना मनोरमा कुछ याद ही नहीं रहता। मेरा गजरा देख। ये भी मिस्टर इंडिया हो गया ने? जब मैंने पहना ही नहीं है गजरा तो कहां से गिरेगा फूल? मैं कोई देवी माता हूँ कैसे तथास्तु फूल गिरेगा? हाँ? मम्मी, आप तो हमारे लिए देवी माता ही हो ना। माई बच्ची, तू जानती है ना भगवान से झूठ नहीं बोलते, पाप लगता है। हाँ? फटाफट बोल, कौन है वो लड़का? क्या मम्मी, आप भी ना 2 पंखुड़ियां तो मिली है। आप तो ऐसे जासूसी कर रही हो जैसे कोई लाश मिली हो आपको। आगे होगी कहीं छोड़कर, हमें क्या पता। ये रिमझिम, वांदरी रुक। भगवान, पंखुड़ी कहाँ से उड़ के आई ये तो नहीं पता, पर ये रिमझिम तुझे मैं ज्यादा उड़ने नहीं दूंगी। हाँ, याद रखजे। पर समझाऊं कैसे? सच बोले तो बताऊं ना, एक सच्ची और एक झूठी। ये सच्ची झूठी, सच्ची झूठी झूठी। मेरा तो सर चकरा गया इन दोनों लड़कियों के साथ। दिमाग घूम गया है, क्या करूं भगवान। और मातू, सर पे ये पट्टी बांध लेती हूँ। जाओ। आंटी जी, आपने कहा था कि लैब है, पर ये तो अंदर लैब ही है। कुछ काम चल रहा है, एक बार काम खत्म हो जाए तो बोर्ड भी लग जाएगा। पर चलो, इंटरव्यू का टाइम हो रहा है। शक्ति बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब तुम्हारी मदद करने से तुम खुद भी मुझे नहीं रोक पाओगी। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाकर ही रहूंगी। जाओ, शिव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। लेकिन आंटी जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर शिव अभी हमें थोड़ी देर पहले ही बाहर मिले, तो ये टिप्स उन्होंने हमें बाहर क्यों नहीं बता दी? इसका जवाब तुम खुद ही दो। खुद ही सोचो, अगर शिव सबके सामने किसी कैंडिडेट को फेवर करता है तो लोग क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें बताएंगे। इनफैक्ट हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर भी उंगलियां उठाएंगे। आई एम श्योर तुम ऐसा नहीं चाहोगी। शिव तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम समझ रही हो ना? जाओ अंदर।
पंडित जी की मीठी मीठी बातें हमें सही नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। आंटी जी रहने दीजिए ना, ऐसे टिप्स देके इंटरव्यू क्लियर करना ये हमें गलत लग रहा है। और वैसे भी डॉक्टर ज्यादा ही नहीं हो गया? आंटी जी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए। अब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। आई थी बड़ी डॉक्टर बनने के लिए, मैं भी देखती हूँ डॉक्टर कैसे बनती है। आंटी जी यहाँ बहुत अंधेरा है, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे, हम बिल्कुल अकेले हैं यहाँ पे, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। जो लोग अपने औकात से ज्यादा बड़ा सपना देखते हैं ना, उनके साथ यही होता है, यही मिलता है उन्हें, अकेलापन, अंधेरा, घुटन। आंटी जी हम आपको कह रहे हैं ना कि हमारा यहाँ पे दम घुट रहा है, हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। अगर हम किसी बंद जगह पे होते हैं ना तो हमारा दम घुट जाता है। प्लीज 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 दरवाजा खोलिए। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक तीर दो शिकार। अब यही इंतजार करो। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं देखा, हम किसी को नहीं बताएंगे। रुको, आंटी जी प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए, कोई है? तुम यहाँ रुकोगी और कहीं नहीं जाओगी और किसी को भी इस तरफ आने नहीं दोगी, समझी? पर मैम प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या करेगा? दीदी को फोन करते हैं। दीदी ये तो फोन नहीं उठा रहे, काम करते लैंडलाइन पे फोन करते हैं। पंडित जी के बच्चे भी ना बिल्कुल उसी की तरह है, बेकार। अरे कोई फोन उठाओ। हमारी तो हमारे घर वाले भी इज्जत नहीं करते, बाहर वाला कोई क्यों करेगा? पिछली बार एक गाल पे चाटा मारा था, अब मिली तो दोनों गालों पे हाथ जड़ देगी। हम उससे कैसे माफी मंगवाएं? ये लड़का अक्ल से तो कम था, अब कान से भी कम हो गया। ओए, फोन उठा। ये डफोड़, फोन उठा। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, फोन काट दिया। ये दिख क्यों नहीं रही है? अरे भैया इंटरव्यू के लिए चली गई होगी, चिल। हेलो रीना जी, इंटरव्यूज खत्म हो गए? नहीं सर, अभी चल रहा है। तीसरा कैंडिडेट अंदर गया हुआ है। अच्छा, वो लड़की जिसे मैंने रेकमेंड किया था, शक्ति शर्मा, उसी का चल रहा है ना? नहीं सर, शक्ति शर्मा का नंबर अभी तक आया नहीं है। कोई है? प्लीज प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए। कोई सुन सकता है हमें? अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, तो गई कहाँ वो?